नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर सिंह बिसेन और आप देख रहे हैं न्यूज़ पर व्यूज़ विद बिसेन, जहां खबर सिर्फ बताई नहीं जाती बल्कि समझाई जाती है। दोस्तों, आज दुनिया एक बार फिर ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है जहां ईरान, अमेरिका, इजराइल और यूरोप सिर्फ बयानबाजी नहीं कर रहे हैं बल्कि अपनी ताकत का खुलेआम प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे टकराव को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा ईरान आखिर इतना महत्वपूर्ण, इतना अहम अचानक कैसे हो गया। तो दोस्तों, इसका जवाब छिपा है ईरान की भौगोलिक स्थिति में। तो आइए सबसे पहले समझते हैं ईरान का मैप, ईरान की भौगोलिक स्थिति क्या है। स्क्रीन पर देखिए, यह है ईरान, एक ऐसा देश जो 3 बड़े जियोपॉलिटिकल जोन को जोड़ता है। उत्तर में कैस्पियन सागर, जिसे कैस्पियन रीजन कहते हैं। यह है पश्चिम वाला क्षेत्र, मिडिल ईस्ट, जहाँ पे मिडिल ईस्ट के एशिया यानी टर्की, इराक जैसे कंट्री हैं। और ईरान के पूर्व में साउथ एशियन कंट्रीज, पाकिस्तान, अफगानिस्तान ईरान के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। दोस्तों, लेकिन ईरान की असली ताकत उसकी ज़मीन पर नहीं बल्कि उसके पास से गुजरने वाले समुद्री रास्ते में है। और उस रास्ते का नाम है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यह सकरा समुद्री मार्ग पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और यह है चाबहार पोर्ट, जो भारत के व्यापार के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ एक छोटी सी बेसिक बात आपको बता दूं कि जब पानी जमीन से घिरा हो तो उसे गल्फ कहते हैं, और जब पानी को पानी जोड़ता हो तो उसे स्ट्रेट कहते हैं। दोस्तों, अब आते हैं असली मुद्दे पर। दुनिया का लगभग 25% क्रूड ऑयल इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर पूरे विश्व में ट्रेड होता है। समझिए, दुनिया का 25% अकेला इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। तो अगर यहाँ पे तनाव बढ़ता है या यहाँ का रास्ता बाधित होता है तो दुनिया भर में तेल की कीमतों में आग लग जाएगा और इससे पूरी दुनिया प्रभावित होगी। भारत, चीन, यूरोप, अमेरिका, सबके सब। यही वजह है कि कहा जाता है ईरान सिर्फ एक देश नहीं बल्कि ग्लोबल एनर्जी स्विच है। दोस्तों, अब जब आप मैप समझ चुके हैं तो आगे की कहानी और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो अब यह बात सिर्फ राजनीतिक नहीं रही। ईरान और अमेरिका या ईरान, इजराइल, यूरोप जो संघर्ष दिख रहा है, यह सिर्फ राजनीतिक लड़ाई या एक भौगोलिक क्षेत्र की लड़ाई नहीं रही बल्कि एनर्जी, इकोनॉमी, सिक्योरिटी की लड़ाई बन चुकी है। पिछले कुछ दिनों में सबसे बड़ा और निर्णायक कदम यूरोपियन यूनियन ने उठाया। उन्होंने क्या किया कि ईरान के गृह मंत्री एस्कंदर मोमेनी, उनके प्रोसिक्यूटर जनरल मोहम्मद आज़ाद और जज ईमान अफसारी, इन तीनों के सहित करीब 16 वरिष्ठ अधिकारियों और 6 सुरक्षा संगठनों को रेस्ट्रिक्टिव सैंक्शन लगा दिया। और क्यों लगाया? क्योंकि देश के अंदर, ईरान के अंदर जो आंतरिक विद्रोह पैदा हो रहा था वहां की जनता में, तो यूरोपियन यूनियन का कहना है कि उस आंदोलन को दबाने के लिए, उस जनता के विद्रोह को दबाने के लिए इन लोगों ने हिंसक तरीके अपनाए, गैर मानवीय तरीके, अमानवीय तरीके अपनाए गए, जिसको पूरी तरह से इन 3 आदमियों ने, गृह मंत्री, प्रोसिक्यूटर जनरल और जज ने सहित जो 15-16 लोग हैं, इन लोगों ने उसको लीड किया। और इतना ही नहीं, यूरोपियन यूनियन ने ईरान की ताकतवर अर्धसैनिक बल IRGC जिसे कहते हैं, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, इसको जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया। तो आप समझ सकते हैं सीधे तौर पर यह फैसला ईरान की सरकार के खिलाफ है। यूरोपियन यूनियन के बाद अब आते हैं अमेरिका पर। तो आपने सुना होगा कि कुछ दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि विश्व के मानचित्र से ईरान को मिटा देंगे। और अमेरिका सिर्फ यह बयानबाजी नहीं कर रहा है बल्कि उसने अपनी ताकत को ईरान रीजन में पूरी तरह दिखाने की कोशिश भी की है। मध्य पूर्व में इस समय अमेरिका के 2 सबसे बड़े जो ताकतवर कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स हैं, वन इज द अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, अनदर इज द डी आइजनहोवर स्ट्राइक ग्रुप,
और इसके अलावा एक और कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है इनका। इसको इन्होंने, अमेरिका ने, पर्शियन गल्फ, रेड सी और गल्फ ऑफ ओमान यानी ईरान को तीन तरीके से, 3 डायरेक्शन से घेर कर तैनात कर दिया है। और ये सिर्फ जहाजी बेड़े नहीं, इसको सिर्फ जहाजी बेड़ा समझने की कोशिश मत कीजिएगा। ये चलते फिरते अमेरिका के मिलिट्री बेस हैं, जो कि वेल गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स, एडवांस फाइटर जेट्स और मिसाइल डिफेंस सिस्टम से तैनात रहते हैं। यानी ये साफ हो गया है कि ईरान के चारों तरफ अब जो ये तनाव है वो सिर्फ बयानबाजी और कागज तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह तनाव बिल्कुल ईरान के चारों तरफ समुद्री रास्ते तक पहुंच चुका है। दोस्तों, इसके बाद ईरान ने भी, ऐसा नहीं कि वो चुप है, उसने भी पलट कर चेतावनी दी है। उसने साफ साफ कहा है, ईरान की सेना के हेड ने साफ साफ कहा है कि अगर अमेरिका या उसके सहयोगी, और ईरान जब अमेरिका उसके सहयोगी कहता है ना, तो सहयोगी का मतलब उसका सबसे ज़्यादा फोकस इजराइल पे होता है। इजराइल की बातें भी बाद में करूंगा। तो ईरान ने कहा है कि अमेरिका या उसके सहयोगी ने अगर किसी भी तरीके से हमला किया तो उसका जवाब तुरंत और पूरे सैन्य स्तर पर भरपूर दिया जाएगा। ईरान ने यह भी दावा किया है कि उसके पास लगभग 2000 बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और पर्याप्त ड्रोन सिस्टम है, जो किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर को कभी भी कहीं भी निशाना बना सकता है। अच्छा, जहां तक इजराइल की बात है, तो भले ही ईरान और इजराइल एक साथ सीमा साझा नहीं करते हों, हाँ, दोनों की सीमा लगती नहीं है, लेकिन इजराइल का मानना है कि उसके आसपास के रीजन में जो आतंकी संगठन या आतंकी गुट फैले हुए हैं, जैसे हमास है, हिजबुल्ला है, हुती है, इन सबको दाना पानी ईरान से ही मिलता है। उनको जो आर्थिक मदद है या इनको जो आर्सेनल है, हथियार हैं, ये सब के सब ईरान से आते हैं, ये इजराइल का मानना है। इसलिए ईरान के न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम पे, जिस पर अमेरिका की नज़र है, जिसको अमेरिका प्रतिबंधित करना चाहता है, उसको लेकर इजराइल भी चिंतित है, क्योंकि इजराइल का मानना है कि ये उसके अस्तित्व के लिए खतरा है, एग्जिस्टेंस के लिए थ्रेट है। अब सवाल है कि भारत इस पूरे टकराव को, जो वहाँ पे सिचुएशन डेवलप हो रही है, उसमें भारत का क्या रोल है? तो भारत इस पूरे टकराव को बड़ी सावधानी से, बड़ी साइलेंट स्ट्रेटजिक तरीके से इस पूरे टकराव को देख रहा है, क्योंकि इसके जो 3 मुख्य प्लेयर हैं, ईरान, अमेरिका और इजराइल, ये तीनों प्लेयर भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ईरान की बात करूं, तो ईरान से जो भारत के लिए तेल आपूर्ति है, इसके साथ साथ ईरान का चाबहार पोर्ट, बंदरगाह, वो भारत के ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इजराइल का डिफेंस टेक्नोलॉजी और उसके साथ साथ इजराइल का भारत को ब्लाइंड सपोर्ट, इस एहसान को भारत भुला नहीं सकता। और रही बात अमेरिका की, तो भले ही आजकल उनके डोनाल्ड ट्रंप के कारण थोड़ी सी ट्रेड में इशू आई है, लेकिन अमेरिका के साथ जो ट्रेड और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उसको कोई भी देश, उसकी परचेजिंग पावर इतनी ज़्यादा है कि कोई भी देश अमेरिका को इग्नोर नहीं कर सकता। और अगर स्टेट ऑफ हार्मोज प्रभावित होता है, जो नक्शे पे आपने देखा था स्टेट ऑफ हार्मोज, अगर वो एरिया प्रभावित होता है तो महंगाई सीधे आम आदमी तक पहुंचेगी पूरी दुनिया में, और इससे भारत भी अछूता नहीं रहेगा। और अगर भारत में महंगाई अपने चरम पे आई तो भारत की राजनीति भी अपनी करवट लेगी। तो दोस्तों, आपने देखा कि यह सिर्फ 2 देशों की, अमेरिका इजराइल की लड़ाई नहीं रही है। यह सिर्फ ईरान के जनता की आवाज़ नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ यह कहानी वैश्विक भूगोल, वैश्विक राजनीति हो चुकी है। एक तरफ ईरान पर बाहरी दबाव, दूसरी तरफ ईरान के अंदर वहाँ की जनता का महंगाई जो कि बहुत चरम पर पहुँच जाने के कारण, और कुछ बहुत ही ऑर्थोडॉक्स रूल वहाँ पे अपनाए जाने के कारण वहाँ की जनता विद्रोह पे उतर आई, जिसके कारण ईरान के अंदर अस्थिरता पैदा हो गई है। और इसी बात का बहाना लेकर अमेरिका ईरान की घेरेबंदी कर रहा है, और इस सब के कारण किसी भी तरीके से अगर स्टेट ऑफ हार्मोज जैसे क्षेत्र प्रभावित होते हैं, तो बस ये समझ लीजिए कि स्टेट ऑफ हार्मोज जैसी जगह अगर हिलती है ना, तो पूरी दुनिया हिल जाती है।
हाँ दोस्तों कमेंट में बताइएगा, क्या यह तनाव डिप्लोमेसी से सुलझेगा या दुनिया एक बड़े टकराव की ओर बढ़ रही है? और जाने से पहले इतना ही कहूंगा, वक्त ऐसे ना दीजिए कि भीख लगे, बाकी जो आपको ठीक लगे। दोस्तों इसी के साथ आज का विश्लेषण खत्म करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। फिर मिलेंगे किसी अन्य टॉपिक पर एक नए विश्लेषण के साथ इसी चैनल पर। नाम है न्यूज़ पर व्यूज विद बिसेन। नमस्कार।